आप कपिल शर्मा शो की बात करें, हमें पता है, मगर कपिल शर्मा शो के अंदर भी आप जब वहां गए थे और आपने उनके साथ काम किया था, मैं मतलब मैंने नहीं आपके मुंह से कभी सुना कि जी मैं और शोभना है। हाँ। आपने हमेशा बात की कि यार उनके साथ काम करने का बड़ा मजा बड़ा आया, वो बड़ा सुनते हैं, बड़ा लिसन करते हैं और आपकी एडवाइस लेते भी हैं। और उसकी वजह से वो उन्होंने हमारा फॉर्मेट ही उसको पॉलिश करके बेहतर बनाया, बेहतर बनाया, जो हमने नहीं अभी तक किया। आपकी तकलीफ बनाया। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि उनकी पैकिंग बहुत अच्छी है, उनकी स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छी है, उनका जो मतलब परफॉर्म करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है। उस जुगत को और उस सिचुएशन को वो ऐसे परफॉर्म करते हैं कि हमें वो रिहर्सल भी नहीं करनी आती, हम्म। हमें उस तरह से रिहर्सल भी नहीं करनी आती। मैंने बारहा यही कहा है। अब होता ही है कि जब मैं कहीं नहीं होता तो फिर ये एक बड़ा बुरा इल्जाम लगता है मुझे अपने ऊपर। जब ये कहते हैं कि मुझे कई लोग कहते हैं तुसी जी इंडिया से खा आए हो, तुसी जी ऐसे कर रहे हो, वो कर रहे हो। आप कह रहे हो, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। हाँ। मैंने तो नहीं कहा कि मैं सिखा गया हूँ, मैं कौन हूँ तुम सिखाने वाला। फिर कुछ हमारे लोग ऐसे भी हैं जो वहां जाके काम करते हैं, जो उनको जा कहते हैं जी कि वो तो वहां पर ये बातें करते हैं, ये करता है, फलां करता है। भाई मेरे मुंह से निकली हुई बात बताओ कोई। मगर आपको नहीं लगता कि आपकी इंडस्ट्री ही आपके खिलाफ होती है? 100% ऐसा ही होता है, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। तो फिर इंडस्ट्री में रह के फिर मतलब उन्हीं के बीच में बैठना, उन्हीं के बीच में काम करना और वही आपके बारे में बात कर रहे होते हैं। हाँ बट साहब, होता ये है कि हम लोगों को काम करने में जो दुश्वारी होती है ना, जो हम बेहतर नहीं कर पाते, हमारा दो तरफ ध्यान होता है, हम दो लड़ाइयां लड़ रहे होते हैं। एक अपने काम की और एक अपने उन लोगों की, अपने उन दोस्तों की जो इस बात पे खुश होते हैं कि आपने नीचे कब आना है, आपको गिरना कब है, और वेट कर रहे हो। वेट कर रहे होते हैं। हम ये नहीं करते कि अगर आपको कोई चीज मिली है, आपने उसको बहुत बेहतर परफॉर्म किया है, तो मैं उस कोशिश में लग जाऊं कि आप और बेहतर हो जाए। हम्म। मेरी विश आपके साथ होनी चाहिए, मेरी कोशिश आपके साथ होनी चाहिए। नहीं, मैं उस वेट में लग जाता हूँ ये नीचे कब आएंगे। हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है बस, और दूसरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने खुद ही इतना मतलब बोल बोल के ये कर लिया हुआ है कि यार वो ये कहता है, वो ये कहता है। 70,000 मरतबा ये मैंने बात कही। हाँ, एक इंटरव्यू मेरा जो था, जब मैंने शुरू में किया था वो मजाकरात में, तो उसके अंदर जब ये बात हुई थी तो मैंने ये कहा था कि उनको ये थिएटर नहीं आता। हम्म। कौन सा थिएटर? जो हम करते जो हैं, आप लोग करते जो हम लोग करते हैं, वो थिएटर वहां होता भी नहीं है। हैं। फिर मैंने ये भी कहा था जो वो थिएटर करते हैं उसे तो हमें देखने की भी तमीज नहीं है। मतलब आना तो बहुत दूर की बात हाँ। है, देखने की भी तमीज नहीं है। हाँ, वो देखते हैं, सीखते हैं, करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। अब उस बात को मरोड़ के तरोड़ के, बहुत सारे इंटरव्यूज ऐसे भी हैं, मतलब मैंने जवाब कोई और दिया हुआ है, फिर उसके बाद उसको काट के सवाल कोई और लगाया हुआ है। हम्म। मैंने पिछले दिनों देखा भी है। फिर मुझे वो बात याद आ जाती है कि किसी मुफक्कर की बात है, उन्होंने कहा था कि दुनिया का हर राज एक जगह पे खुलता जरूर है, हाँ। चाहे वो सच्चा हो चाहे वो झूठा हो। बजाओ। तो खुलता है। जब हम नेगेटिव होंगे, कोई इस तरह की बात करेंगे, तो हमें भी अंदर से शर्मिंदगी होगी। नहीं की तो कोई शर्मिंदगी नहीं। मुझे इस बात की इतनी की शर्मिंदगी है ना, मुझे इतनी शर्म आती है, मुझे ये लगता कि मेरी सबसे बड़ी जो गलती थी ना, वो कॉमेडी नाइट कपल थी। नहीं यार, ये ना कहें, मैं इस बात से इख्तलाफ करता हूँ। वो मेरा ख्याल है इतना आपने अच्छा काम किया और वो आपने पाकिस्तान को इतने इंटरनेशनल लेवल पे वहां रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, जो उसका मर टके का फायदा नहीं, उसका टके का फायदा नहीं हुआ। बात ये, बजाय उसके कि उसको मतलब कोई अप्रिसिएशन मिले, उसकी मुखालफत मिली है। मुखालफत उन लोगों को मिली है ना जिन्होंने साड़ा है ऐसी। हाँ। ठीक है ना, मगर आपने काम किया और आपने बड़ा दिल खोल के हाँ, काम किया वहाँ। अभी पिछले दिनों एक पॉडकास्ट थी, वो कोई पता नहीं कौन है बच्चा, उसको कोई जानता भी नहीं, मेरे मुझे उसका नाम भी नहीं आता। वो कहता जी कि विक्की साहब आपको तो काम भी नहीं आता, मैंने आपको थोड़े से उसके एपिसोड देखे हैं कॉमेडी नाइट कपिल के, सवाए उसके हनी सिंह वाले एपिसोड के, तो आपने वहां पर किया ही कुछ नहीं है। अब मैं बैठा देख रहा हूँ यार, इस बंदे को मैं जानता भी नहीं हूँ, ना मेरी इसके साथ कोई लड़ाई है, ना मेरा कोई लेना देना, ना कोई रिश्तेदारी है, कभी मिला भी नहीं, आमने सामने भी नहीं आए। उसको क्या प्रॉब्लम है? वो तो फिर क्लिक बेट होता है ना भाई, तो हाँ, होता है कि अच्छा जी बोली जाओ बोली जाओ, बोली का बोली, कोई तेरे एक्शन देगा, कोई कोई तेरे। रिएक्शन। ऐसी चीजों को ना लिया करें आप। माशाल्लाह जितना आपने काम किया हुआ, जो आपने काम किया हुआ है, वो सबको पता है और नजर भी आता है। और अगर ना किया था ना तो आप अभी तक इंडस्ट्री से हाँ, सफाई सही ना बात। कर रहे। हाँ। ऐसे लोगों ने बोला नहीं। खैर एनीवे, तो ये आपने लर्न द हार्ड। हाँ जी। ठीक है जी। एक चीज अपनी इंडस्ट्री की जो मुझे जहर लगती है, वही कि हम बगैर स्क्रिप्ट के शुरू हो जाते हैं कहीं पर भी। कि ठा 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 चल ठा 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 ठा। एंट्री कर। जब बगैर स्क्रिप्ट के करेंगे आप, फिर तो गालियां हैं।
मैं लड़कों को ये बात कहता होता हूँ कि लड़कियों ने अपने घरों में उस्ताद रख के डांस की रिहर्सल की है। जिस चीज की रिहर्सल की जाए ना वो कामयाब हो जाती है। बिल्कुल इन्होंने रिहर्सल छोड़ दी, इन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। आज के थिएटर का जो भी एक्टर है ना, आज के थिएटर का कोई नहीं कह सकता जी मैंने एक पेज पढ़ के बोला है, आधा पेज पढ़ के बोला है, या पहला पेज मैंने स्क्रिप्ट का देखा है, क्या लाइन है। आज के जमाने का जितना भी एक्टर है, जितने भी एक्टर हैं, पिछले 15 साल से लेकर मैं आज तक की बात कर रहा हूँ, कोई ड्रामे में अपना नाम नहीं बता सकता कि फलां ड्रामे में मेरा ये नाम था। हर चीज की कोई ना कोई अपना एक बंदे ने गाना गाया ना, वो उसकी विरासत है। ठीक है, मैंने जितनी कॉमेडी की है ना, मेरा उसके ऊपर राइट ही कोई नहीं है। बाकियों ने जितनों ने की है ना, किसी का किसी की पंच लाइन के ऊपर कोई राइट ही नहीं है। इसके ऊपर स्ट्राइक ही नहीं आ सकती। मैं जिसकी मर्जी बात कर लूं, मेरी कोई जो मर्जी बात कर ले, सारी बातें सब की हैं। इसकी कम से कम नहीं, मगर आप फिर ये देखें ना, पिछले लास्ट 10 ईयर्स में आपको कोई कॉमेडियन नजर भी नहीं नजर भी नहीं आया। कोई नया नाम ही नहीं आ रहा है आज वो निकले, क्योंकि इसलिए तो भैया कोशिश करते हैं कि ये कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ वही वो नहीं बात बजाय आपकी। एक कॉम्प्रोमाइज जो मैंने बड़ा महंगा, जो मैं मतलब कर के मैंने पछताया कि यार ये कॉम्प्रोमाइज क्यों किया मैंने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कॉम्प्रोमाइज नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। इंडस्ट्री में दोस्त बनाए, दोस्त बहुत बनाए, भाई बने, दोस्त बने, जिनके ऊपर आज भी फख्र होता है, जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मतलब वसीम अब्बास साहब ऐसी शख्सियत हैं, क्या बात, जिन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादा दोस्ती निभाई, मेरे उस्ताद भी। फिर उसके बाद जान रैम्बो, मतलब मेरा अफजल, मतलब मैं तो कभी उसको रैम्बो कहते नहीं, मैं तो अफजल कहता हूँ। हाँ। क्योंकि जब आप अपने किसी भाई या दोस्त को उसके असल नाम से बुलाते हो ना, हालांकि मुझे वो कहता होता है वो तेन कितनी बार क्या रैम्बो क्या कर, मैं क्या अच्छा। तो अब मैं हज पे चला गया, तो मैं वहां गया हूँ, तो मैंने फोन किया, मैं कह दुआ केड़े ना करनी है। कहता अफजल कहीं हुए थे, मतलब कहना अंग्रेज नूं लग जाए दुआ। अच्छा जी, एक अपनी आदत जो मेरी बेगम को सख्त बुरी लगती है। सख्त बुरी लगती है आदत? यार यार पता क्या है, उसकी शक्ल से ना मुझे लगता है ऐसे ही है कि जैसे उसे मेरी कोई भी आदत अच्छी नहीं लगती। हाँ, नहीं यार भाभी, उसको मैं अच्छा लगता हूँ बस। आए आए क्या बात भाई, क्या सुरीला खाना बनता है ओए ओए ओए। भाभी, क्या बात क्या बात। अच्छा, एक अपनी आदत जो वाकई मैनू पैड़ी लगती है। मैं सेंसिटिव बहुत हूँ, मैं बात को ना लेकर बैठ, अरे हाँ, ये आप है, ये मैंने देखा है ना मेरा, हाँ, और पता है आप दिल पे लगाते हैं, दिल पे लगा लेता हूँ। वो नहीं करनी चाहिए, हाँ वो नहीं करनी चाहिए। वो मैंने याद है वो, हाँ हाँ मैं कैसी यार नहीं यार। अच्छा जी, एक अपना कैरेक्टर जो मैं फिल्म में देखना चाहूंगा, थिएटर का कैरेक्टर जो मैं फिल्म में देखना चाहूँ। अभी तक तो थिएटर में भी कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं किया हम्म, जिसमें मैं कहूँ यार ये मैंने बहुत अच्छा किया है। तो फिल्म का मेरे वैसे ही नहीं होता। हाँ, जो मुझे लाइन आती है, मैं उसका सारे का सारा गुस्सा जो थिएटर पे निकाल लेता हूँ, कर लेता हूँ मैं, अच्छा, उसको बना लेता हूँ मैं। अगर कभी अपनी फिल्म बनाओ तो उसका क्या नाम होगा? अभी मैंने एक जो फिल्म मेरी लिखी हुई है, जो मैंने करनी थी, वो थी अपना, को अपनी फिल्म का नाम बोल, खुद ही नाम रखा हो। एवी जगह ना भूल गया, ना भूल ना भूल गया। अब मैं भूलने लगे हूँ। वो एक लाइन है ना, वो कहता कि वो जो कहते थे कि तुझे खाना याद रहता है, होमवर्क याद नहीं रहता। अब उस टीचर को बता दो, अब मैं खाना भी भूलने लग गया। वाह, वाह, वाह।